अस्सलाम वालेकुम जी। सो ट्रिप बिगिंस हियर। ये पहली दफ़ा होगा कि हम इतनी साइकिल एक साथ इकट्ठी चलाएंगे। नॉर्मली मैक्सिमम 5-6 किलोमीटर। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ कि कितने किलोमीटर होगा टोटल। ये पीछे यहीं पीछे गली में हमारा घर है। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये सिटी सेंटर है और यहाँ से हम जहाँ जा रहे हैं पता लग जाएगा। अच्छा भाई, शहर से ऑलमोस्ट हम निकल रहे हैं और अभी थोड़ी देर में यहाँ हाईवे आ जाएगी। काइंड ऑफ हाईवे का वो एक है जिसको हम बाईपास कहते हैं, तो वो बस हाईवे उससे लिंक होती है। बहरहाल पीछे जो है वो बुल्ज़ानो शहर रह गया और आगे अब मुख्तलिफ़ शहरों को रास्ते निकलेंगे। व्यूज़ आर स्पेक्टेकुलर, लेकिन मैं अभी से थक रहा हूँ, पता नहीं कैसे करेंगे। बहरहाल लेट्स hope for the best, fingers crossed। अच्छा जी, इस ब्रिज के बाद आगे रोड डिवाइड हो रहा है। यहाँ से हमारी मतलूबा लोकेशन की तरफ रोड मुड़ेगा, तो वो चेक करना है कि कहाँ जाएंगे। अगर हम तेज़ चलेंगे तो ये रोड आसान होगी मेरा ख्याल। नहीं, तेज़ में आसान नहीं हो गई है, इसको आराम आराम से ही फिनिश कर रहा हूँ। ओके जी, यहाँ से थोड़ी सी हमारी एलिवेशन शुरू हुई है और लेकिन आसपास के व्यूज़ देखते जाओ तो फिर अच्छा लग रहा है। थोड़ी थे मज़े यार। और ये एक और सुरंग। वाह, दिस लुक्स ब्यूटीफुल। कैमरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, but this is damn beautiful। Okay, so this is the end of tunnel। Oh my god, अंदर यार कैमरा जस्टिस नहीं कर सका, लेकिन अंदर बहुत बहुत खूबसूरत रास्ता था। बाकी लोगों को देख के लगता है लोग काफ़ी एहतमाम करके और बहुत तैयारी के साथ आते हैं। हम तो बस ऐसे ही अपने टी शर्ट ट्राउज़र पहन के ऐसे ही आ गए, हेलमेट भी नहीं लिए। लेकिन ये चिड़ियों की आवाज़ें और ये उफ, पता नहीं मैं कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल करूं ये उसको। ओह वाओ, लुक एट दैट, लुक एट दीज व्यूज़ मैन। या खुदाया, यहाँ रुकते हैं यार थोड़ी देर। ये हमारा पहला स्टॉप ओवर है और व्यूज़ है, क्या बोलूँ, पसीना मुझे बहुत ज़्यादा आता है, कुछ तो ऐसा आई डोंट नो क्या रीज़न है, और आता है ज़्यादा, लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। मौसम कल क्योंकि बारिश हुई थी तो मौसम अच्छा है। चिड़ियों की आवाज़ है। चढ़ाई चढ़ने के बाद इस तरह से जब फ्री राइड आती है ना, तब मज़ा आ जाता है। वी आर स्लो बट वी आर स्टडी। आई होप हम बीच में कहीं थक के वापस नहीं जाएंगे। एंड देन फ्री राइड अगेन, फ्री राइड अगेन। नीचे शहर को देख के नज़र आता है कि हम कितनी एलिवेशन गेन करके आए हैं। हाँ, मौसम आज अल्लाह का शुक्र है ठंडा है। खुदाया मज़ा आ रहा है बहुत। वी आर स्लो but we are steady।
का कहना है कि ये चेरी का ही दरख्त है। मेरा कहना है मैं आई थी हो गया खट्टा है। पता नहीं आई जस्ट रियलाइज पिछले इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स में मैंने माइक की पिन ही नहीं लगाई हुई थी। ओह शूट मैन। आई वॉज होपिंग कि जाते हुए सारा रास्ता अगर चढ़ाई होगी तो वापसी पे सारी फ्री राइड होगी और मज़े से वापस आ जाएंगे, लेकिन नहीं भाई, इट्स इक्वली डिफ़िकल्ट, क्योंकि जितनी दफ़ा उतराई है उतनी दफ़ा चढ़ाई भी है। मैन इट्स अमेजिंग। जब मैं छोटा सा था तो मेरे बड़ा शौक़ होता था, हमारे घर के पीछे कीकरों का एक जंगल सा बना हुआ था, तो मैंने मुर्गियाँ रखी हुई थी और वो वहाँ जाके अंडे दे देती थी। तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि जाओ और खोज लगाओ कि सारे अंडे कहाँ हैं, जाओ। तो फिर मैं जब उस जंगल में घुसता था, ओह माय गॉड, मुझे ऐसा लगता था जैसे एक और टनल। दिस ट्रैक इज सो ब्यूटीफुल अगेन। और जब मैं इस मिशन पे जाता था, अंडे ढूंढने वाले मिशन पे, तो ओह गॉड, ऐसा मुझे लगता था जैसे वो उस ज़माने में ये बहुत फेमस था ये वाला शो मैन वर्सेस वाइल्ड। मुझे लगता था शायद मैं उसी शो में हूँ, मैं किसी जंगल में खो गया हूँ। और जब बादल होते थे या अंधेरा सा होता था तब तो और भी ज़्यादा एडवेंचरस फील्स आती थी। हाँ बस जी, अल्लाह की शान है। देखो आज रियल एडवेंचर्स में माशाअल्लाह। सत्ताईस में से 9 किलोमीटर बाकी रह गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि 27 - 9 18 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और एलिवेशन गेन है, एक मिनट बताता हूँ, 400 मीटर का एलिवेशन गेन किया हमने। नॉट बैड। मैं नहीं, हम तीनों खुद को तो ऐसा अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, बट नॉट बैड एट ऑल। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों, इसके साथ ही हम पहुंच चुके हैं शहर एप्पन में। इसको इटालियन में अपियानो कहते हैं। ये मेरे दाएं हाथ पर शहर है, हाईवे है, और उसके आगे उस तरफ शहर अपियानो, और ये रोड सीधा जा रहा है जनाब कलदारो। 3 किलोमीटर, फिर ऑलमोस्ट देयर। मैंने वैसे शुरू में बताया नहीं था हम जा कहाँ रहे हैं, तो चूँकि इंशाल्लाह हम करीब हैं और ऑलमोस्ट है। तो इस लेक कलदारो, जो कि ओरा में आई थिंक, यहाँ ओरा एक छोटा सा शहर है, उसके अंदर ये शायद है, उससे बाहर है। एनीवेज लेक कलदारो जा रहे हैं जी हम। ये थोड़ा सा एक पोर्शन आया रोड का जहाँ बहुत स्मूथ है, मतलब आई थिंक ये शायद थोड़ी सी उतराई होगी, तो यहाँ मैक्सिमम स्पीड पे जा रहे हैं हम। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन दिस होल ट्रेल कि जिस पे मैं जो हाईएस्ट गियर है, यानी जो हार्डेस्ट है, उस पे जा रहे हैं। और इतना मज़े से जा रही है साइकिल, मक्खन की तरह, मक्खन। मतलब हमारी ठीक है, ये 7 से जा रहे हैं, लेकिन इनकी बहुत प्रोफेशनल साइकिल्स हैं। हमारी साइकिल की मैक्सिमम स्पीड है उसी मैक्सिमम स्पीड पे ही जा रहे हैं भाई। और जितने पैडल वो मार रहा है, मैं भी उतने ही मार रहा हूँ। ओके फाइन, इनफ ऑफ एक्सप्लेनेशंस। भर लिया, पील भर लिया मैंने, अब क्या करें? हाँ मैंने वैसे ये भी सोचा था फोन का खा लिया जाएगा, वो भर लूंगी। We are able to see the view of the lake. ये रहे।
डर लग रहा तुझे आज? फ्री राइड मोटा सा है वो, ये आगे पक्का है। तो ये asphalt road, हाँ Someone stole the Chevy from the ने मेरी driveway. राइड खराब कर दी। Bet you would've let it go for free. You said they wouldn't make it to the highway, let alone to the end of the street. Title still signed under our name, registration's been out of date for weeks. If the cops didn't already find them, they're probably breaking down as we speak. I think we're better off without it. One day we will laugh about this. Might have left the windows cracked, might have left the keys on the dash. I'm not even mad रुक जा। about it. अच्छा जाने तो ताकि फिर से ही Did you see that? Took it for a joy. Oh my god, मजा आया यार। Before the joy died. Finally we here. Think we're better off without it. One day we will laugh about this. Might have left the windows cracked, might have left the keys on the dash. I'm not even mad about it. Before the joy died. Wish we took it for a joyride. Before the joy died. आ गया भाई वापस। टाइम क्या हुआ है? 8, कुछ 8:30 बजे होंगे, शाम के 8:30। सुबह के 8 से शाम के 8:30।